नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत तो साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं टर्की को हमने दोस्त समझा था, लेकिन वो दुश्मन निकला। दोस्त कब समझा? जब टर्की में भूकंप आया, टर्की में त्रासदी हुई, तो हमने भारत सरकार ने एनडीआरएफ की टीम भेजी, अलग से राहत सामग्री भेजी, अपने सैनिक भेजे और बहुत ही खाद्य सामग्री भेजी। लेकिन एक कहावत है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक हाथ को तेल में डुबाओ, उस तेल को डुबा के सरसों में डालो, सरसों में से जितने राई के दाने आए, उन राई के दाने बराबर भी अगर कोई कसम खाए ना, तो भरोसा मत करना, जैसे टर्की ने कर दिखाया है। टर्की को हमने दोस्त समझा, उसके बुरे समय में साथ दिया, लेकिन टर्की का जब अपना दोस्ती निभाने का समय आया, उसने क्या किया, वो जाके पाकिस्तान की ओर खड़ा हो गया। क्या के लिए? कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। देखो, एक टर्की की कंपनी है जिसका नाम है सेल्वी एविएशन। ये भारत के अंदर 50 से ज़्यादा जो एयरपोर्ट है ना, उनके अंदर जो हमारे बैग वगैरह होते हैं ना, उन बैग को विमान से एयरपोर्ट तक लाना और एयरपोर्ट से विमान तक लाना, मतलब इनका जो जर्नली काम है ना, इस तरह का काम है। लेकिन अभी भारत सरकार ने एक एक्शन लिया है, उस एक्शन के चलते इनका जो इस सेल्वी एविएशन की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी ना, वो रद्द कर दी। हालांकि ये कंपनी तुर्की की है और इस कंपनी ने दिल्ली के हाई कोर्ट में अभी याचिका भी दायर की है भारत सरकार के खिलाफ। ये इसलिए गए हैं कि हमने, मतलब हमारी जो तुर्की वाली कंपनी है ये सेल्वी एविएशन, इसमें ज़्यादातर हिस्सा है ना जो सिंगापुर, मलेशिया और यूएसए, अमेरिका, मतलब कनाडा, ऐसे बाहर के देशों का, बस केवल ये रजिस्टर्ड बस तुर्की में है, इसलिए इसको इस तरह से किया जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो इनको दिए गए हैं ना दिशा निर्देश, उन्होंने कहा कि यार ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, क्योंकि देखो तुम हो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से हमारे 36 के आंकड़े रहते हैं, तो बाहर जो प्रीमियम लोकेशन पे एयरपोर्ट हैं, चाहे आईजीआई हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, चाहे भुज एयरपोर्ट हो भोपाल, चाहे तुम्हारा फुल्ले एयरपोर्ट हो इंदौर, जितने भी प्रीमियम लोकेशन पे एयरपोर्ट है ना, उनकी इंटरनल इन्फॉर्मेशन आप अगर पाकिस्तान को सप्लाई कर दोगे, तो ये तो देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। तो इसी के चलते भारत सरकार ने इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दी है। और जब भी आपको एयरपोर्ट के अंदर काम करना होता है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, जिसके चलते आपको काम करने के लिए अथॉरिटी मिल पाती है। लेकिन दोस्ती उनने नहीं निभाई, उसने हमसे दुश्मनी निभाई, ना कि दोस्ती। हमारी यहाँ पे 50 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो मतलब 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे जिन पे कंपनी काम करती है। और इसने एक हवाला और दिया, मतलब 3800 से ज़्यादा कर्मचारी जो है ना भारत के हैं, वो इनकी कंपनी में काम करते हैं। एक बात तो है, कंपनी के ऊपर अब रडार लटकी है। देखो, देश में अब जो ना एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि अब आदमी जाग रहा है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना, जो तुर्की के से व्यापार करते हैं, चाहे वो मार्बल्स, चाहे वो सेब, ऐसे ऐसे जो बड़े रत्न आभूषण वगैरह जो बुलाते हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम तुर्की बायकॉट करेंगे, तुर्की से कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म ने बोल दिया हम तुर्की नहीं जाएंगे। हालांकि जो तुर्की के अंदर भारतीय लोगों का 3% के आसपास का योगदान है, ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाएगा उनको कि भारत के सभी लोग एक साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखो, कभी भी किसी पे अगर हमला करें ना, तो उसको डायरेक्ट हमला नहीं करो, उसको दिमाग से लो, जैसे आज भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने तुर्की को, हालांकि ऑफिशियली रूप से कोई बैन नहीं किया है, मतलब तुर्की के प्रोडक्ट ऑफिशियली भारत ने बैन नहीं किए, लेकिन तुर्की को दिखाने के लिए इंडियन जो पीपल्स है, मतलब भारतीय नागरिक है ना, उन्होंने तुर्की को दिखाने के लिए कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो और हमने आपके साथ क्या किया। भाई देखो, आज एक कहावत है कि दोस्त का दोस्त दुश्मन, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे कि पाकिस्तान के आज अफ़गानिस्तान से ख़राब संबंध है ना, मतलब 36 का आंकड़ा है। तो अभी अब भारत सरकार ने अब तक विदेश मंत्री से, मतलब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से आज तक बात नहीं की थी, लेकिन अब विदेश मंत्री से अपने एस जयशंकर जी ने उनसे तालिबान वालों से बात की है। और अभी तालिबान वाले बोल रहे हैं कि हमारा एक दूतावास आप यहाँ खुलवा दो, है ना, दिल्ली के अंदर। एक चीज़ है ना कि हमें अब वो समय आ गया है, एक तरफ से कमन, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर पाकिस्तान को या ऑल वर्ल्ड अगर समझदार है ना, तो पाकिस्तान को लोन देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखो, जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना, वो बहुत जल्द, मतलब
बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। तो वर्ल्ड को क्या चाहिए? वर्ल्ड को चाहिए पहले उनके जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो है चाइना। अब चाइना को, एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए पूरे वर्ल्ड को एकजुट करते हैं कि तुम मेरे से सामान लो, इस पर टैरिफ लो। और जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना, तो बहुत जल्द ही मतलब 1947 में बता रहे थे कि मतलब भारत विकसित हो जाएगा, मतलब विकासशील हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो जल्दी हो जाता। तो उनको क्या चाहिए? पाकिस्तान को फंड देते रहो, पाकिस्तान भारत को अंगेज रखता रहे। अंगेज रखता रहे तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज़ को चाहता है। और वर्ल्ड देखो, अमेरिका हो चाहे कोई भी और देश है ना, कोई किसी के नहीं, सब मतलब ही है। आपको ये चीज़ अपने आप में माननी पड़ेगी। हमारा देश है ना, तो आपने कभी देखा खुल के चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन क्यों नहीं किया जिस तरह से तुर्की ने किया? क्योंकि चाइना जानता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, भारतीय पॉपुलेशन है ना, वो अपने देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही है। अगर उनने बोल दिया कि नहीं मैं तो पाकिस्तान के साथ खुल के हूँ, है ना, तो उस कंडीशन में होगा जिस तरह से तुर्की बाइकआउट हो रहा है, इस तरह से चाइना बाइकआउट हो जाएगा। और चाइना की लगभग 110 बिलियन से ज़्यादा डॉलर की एक्सपोर्ट इंपोर्ट है भारत के अंदर, तो वो प्रभावित हो जाएगी। तो चाइना दिमाग से लेता है। चाइना ने ऑफिशियली रूप से ना तो अपने शिप भेजे, ना ये बोला कि हम तो हमला कर देंगे या हम तुर्की के साथ हैं। हाँ, सब जानते हैं इंटरनली चाइना पाकिस्तान के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली रूप से वो मतलब बयान देने से बचता है। जबकि तुर्की के जो खलीफा है ना, उन्होंने अब भी बोला है कि नहीं, हम तो जो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अब भी पाकिस्तान के साथ है। मालूम है क्यों? अभी तो इसको थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि जो तुर्की है ना, ये पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड लीडर है ना, उनका एक लीडर हुआ करता था। मतलब खिलाफत आंदोलन, जब हमारे यहाँ खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उस समय खलीफा आंदोलन चल रहा था तुर्की में, है ना, उस समय की बात है। अब चूँकि अब जो है ना सऊदी अरब हो गया, अब जो भी सऊदी अरब की सुनता है इनकी सुनते, तो इसको वो चीज़ अखरती है। भाई ऐसा क्या दे सकता है पाकिस्तानी इसको, तुर्की को, जो भारत नहीं दे सकता? वो है सपोर्ट। मुस्लिम 50 देश हैं, लगभग 49-50 देश हैं। उन 50 देशों में ये चाहता है कि यार मेरी तूती बोले, मतलब मैं सरपंच बनूँ, मैं ताऊ बनूँ, जैसा बोलूँ वैसा करूँ। अभी जो वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं ना, वो पिछले 30 सालों से सत्ता में बने हुए, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर चाहे राष्ट्रपति के पद पर। लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है। भारत ने एक मैसेज दिया है और एक सिग्नल दिया है कि अगर आपको भारत के साथ में व्यापार करना है ना, भारत के साथ फ्रेंडली रहना है, तो आपको जो हमारा दुश्मन देश है ना, उसके साथ में दुश्मनी रखनी पड़ेगी। या मतलब दुश्मनी नहीं रखती तो कम से कम अगर कभी किसी दो में से एक को चुनने की बारी आए तो आप हमारे सामने वाले के साथ ना खड़े हों। अगर आप हमारे सामने वाले के साथ खड़े होंगे तो फिर एक साथ दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। देखो, 3 चीज़ों पे भारत ने कमर तोड़ रखी है। पहली बात, जब भारत के ब्रह्मोस ने उनके यहाँ अटैक किया पाकिस्तान में, तो जो उनका कमांड सेंटर था ना, जो बार बार हुड़की देते थे हम परमाणु बम मार देंगे, हम परमाणु बम मार देंगे, हम परमाणु बम मार देंगे। पाकिस्तान के परमाणु बम का कोई कुछ तो नहीं आ रहा, नजला जुकाम हो गया। क्यों हो गया मैं बताऊंगा। कि जो उनकी कमांड सेंटर थी, जो उसका मेन गियर बॉक्स था, मदरबोर्ड था, जहाँ से वो परमाणु बम चलाते, वो ही उड़ा दिया भारत ने। और अभी कुछ ऐसी भी मतलब न्यूज उड़ती सी आ रही है कि वहाँ पर रेडिएशन फैल गया है। कहाँ पे? किराना हिल्स, जो कि पाकिस्तान में है, जहाँ उनके परमाणु ठिकाने हैं। वहाँ पे जब ब्रह्मोस मिसाइल मारी गई है तो वहाँ पे ऐसा कुछ लगा है कि कुछ रेडिएशन हो रहा है। और अभी भी देखो, ये चीज़ें मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा, ऐसी खबरें चल रही हैं। लेकिन 2 चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, तुर्की घुटनों पे है। किस लिए घुटनों पे है? भारत सरकार के कारण। भारत सरकार ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक तरफ तो आप हमारे दुश्मन देश के साथ खड़े होंगे, दूसरी तरफ आप हमसे ऐसी उम्मीद करेंगे कि हम आपको फ्रेंडली माने, नहीं होगा। जैसा कि भारत सरकार ने करके दिखाया, तुम्हारा सेल्वी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। हाँ, सुप्रीम मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में गई है कि भाई 3800 लोग हैं, रोजगार चला जाएगा, ऐसा है वैसा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसमें ना जो कोर्ट है ना, वो ज़्यादा फंसेगा नहीं। क्योंकि अगर सपोज करो उनने बोल दिया नहीं, कोर्ट ने बोल दिया हाँ मैं अपने अधिकारों का उपयोग करता हूँ, तुम काम चालू रखो, और इस कंडीशन में देश की इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कहाँ हमारे प्रीमियम लोकेशन पे एयरपोर्ट है, कहाँ पर सिक्योरिटी लगी रहती है, कहाँ पर सिक्योरिटी कमज़ोर है, किस किस तरह से कौन कौन के RDX, कौन से बम लाए जा सकते हैं, कहाँ पर कमज़ोर पॉइंट है हमारा। तो ये सब चीज़ें अगर दुश्मन देश के पास चलाए जाएंगे ना, तो आज आप ये मत मानो कि केवल देश के बाहर से हमें खतरा है, देश के अंदर भी स्लीपर सेल घूम रहे हैं, जो कि आप हमारी जैसी वेशभूषा में
केवल जब उनके आका आते हैं और तभी वो अपने आप को फाड़ देते हैं। वो देखो ये सब चीज़ें बहुत इंटरनली हैं, लेकिन तुर्की को घुटनों पर लाना बहुत ज़रूरी था। तुर्की ला दी गई है। एक तो टूरिज़्म ख़त्म, होटल वहाँ के कैंसिल, जो एयरपोर्ट जो तुम्हारी फ़्लाइटें जा रही थी वो कैंसिल, मैक माई ट्रिप, ईजी माई ट्रिप जो भारतीय कंपनी है उन्होंने तुर्की जाने के लिए और बल्कि 250% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली। तो टर्की ख़त्म हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर उसको अपने भारत के अंदर व्यापार चालू रखना है ना, तो उसको ना एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। वो पॉलिसी कौन सी है कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद बढ़ते हैं तो वो इनका इंटरनली मामला है, उसमें मैं नहीं पढ़ूँगा। और देखो अमेरिका या और बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपने देखा नहीं, भारत अपने पट लेगा, आप भारत के बारे में मत सोचो। एप्पल के बारे में उन्होंने बोला था कि आप अपना एप्पल का वहाँ पे वो मत डालो, भारत अपने आप से देख लेगा। वो एक्चुअल में उसकी ना बौखलाहट है, क्योंकि उसने सोचा कि मैं सीज़ फायर करा दूंगा, उसका मैं श्रेय ले लूँगा। और मोदी जी ने जब सीज़ फायर का पूरा मतलब भाषण दिया, या हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या हमारे जो विदेश सचिव हैं मिस्त्री जी, उन्होंने भी कहीं भी अमेरिका का कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि भाई मुझे नेवल शांति पुरस्कार दिया जाए, मैंने शांति करा दी। तो वो ना उसको ईगो हार्ट हो रहा है। उन्होंने जो बार बार बोला कि तुम भारत को छोड़ो, भारत अपने आप देख लेगा, कुछ नहीं है। उसके अंदर जो हार्ट पे लगी है, दिल पे लगी बात, वो उसका ईगो सर्टिफाइड नहीं कर पा रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई पाकिस्तान तो कसीदे कसता नहीं थक रहा है, आल का मुल्कों की रहन गहमत रही है, क्योंकि वो रात अगर शाम 5 बजे से पहले सीज़ फायर नहीं होता ना 10 तारीख को, तो मैं ये कह रहा हूँ, मतलब बड़ी बात तो नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का 80% पॉपुलेशन की जो जान है ना वो खतरे में आ जाती, क्योंकि वो मानता नहीं, वो भी हमला करता। और भारत ने तो ब्रह्मोस ने ऐसा हमला किया, और एक ही अगर उनके परमाणु पर एक पे ही लग जाता ना तो अपने आप से मर जाते। तो इसलिए उन्होंने समय रहते ही सरेंडर कर लिया, बोले खत्म। और मूर्ख देखो, निपट मूर्ख है पाकिस्तानी। निपट क्यों भाई? जब उनने बोला कि हमने अपना भारत का एयरबेस उड़ा दिया, S-400 उड़ा, तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जाके S-400 पीछे खड़ा था, उन्होंने वहीं जाके भाषण दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है, मतलब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब उन्हें निपट मूर्खों को बताओ कि वो उनका जो सेना चीफ है वो टैंक के ऊपर खड़ा होकर वीडियो फोटो खिंचवा रहा है। भाई टैंक का तो उपयोग ही नहीं हुआ। भाई वायुसेना का एक ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें अधिकतर जो उपयोग हुआ है वो वायुसेना का हुआ या मिसाइल का हुआ। भारत सरकार ने जो ऑफिशियली रूप से जिन इनके एयरबेस को तबाह करने के लिए कहा गया है, ये भी सब वहीं गए, पीछे मिसाइल नहीं थी तो उसका पोस्टर लगा दिया। बिल्कुल निपट मूर्ख हैं। और टैंक पे खड़ा होकर इनके चीफ फोटो खिंचवा रहे। भाई टैंकों का तो उपयोग ही नहीं हुआ, एयरफोर्स का उपयोग हुआ है, एयरबेस तबाह किए हैं, विद प्रूफ दिया है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? इनके रक्षा मंत्री बोलते हैं, बोले सोशल मीडिया देख लो। अरे बिल्कुल निपट मूर्ख हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री वाटर ट्रीटी सस्पेंड है ही। अब मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि भाई अगर बात होगी तो POK पे होगी और कहीं नहीं होगी। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि भारत के अंदर 50 से ज़्यादा एयरपोर्टों पर कमान करने वाली जो सेल्वी एविएशन थी, जो कि तुर्की की कंपनी थी, उसे भारत सरकार ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दिया है। उसकी जगह पर जो अडानी की एक कंपनी है वो इंडो-थाई करके है, जो एयरपोर्ट वगैरह का काम देखती है, शायद उसको देंगे या टेंडर के ऑप्शन से दूसरे किसी को निकालेंगे। लेकिन इतना है कि टर्की पे भरोसा करने लायक है नहीं, तो कब क्या गड़बड़ हो जाएगी वो बाद में कि पहले हाँ करके रह जाएंगे और कुछ नहीं। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।